ओम श्री परमात्मने नमः। श्रोतागण, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में सृष्टि मीमांसा को विभिन्न प्रकार से वर्णित किया गया है। वहीं वेदों में भी सृष्टि मीमांसा का वर्णन हमें उपनिषदों के माध्यम से मिलता है। लेकिन वेदों में सृष्टि मीमांसा और पुराणों में सृष्टि मीमांसा, इन दोनों में हमें बहुत अंतर देखने को मिलता है। पुराणों में जो सृष्टि मीमांसा की गई है, पुराणों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी के माध्यम से बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा जी ने दो स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया, जिसे मनु और शत्रुपा कहा गया। और फिर मनु और शत्रुपा से आगे ये सृष्टि बढ़ती है। लेकिन मनु शत्रुपा का कंसेप्ट आज के भारतवर्ष में, आज वर्तमान में जितनी लोग आलोचना करते हैं, लोग कहते हैं कि एक पिता से जब कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसमें भाई और बहन का रिश्ता स्थापित किया जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं। मित्रों, आक्षेप लगाया जाता है कि मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से है, इसलिए वे भाई और बहन हैं परस्पर, और भाई और बहन में मैथुन की क्रिया होना एक दुराचार माना जाता है। ये तो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वे कैसे पुराणों के इस मंतव्य को समझते हैं और उसका अर्थ करते हैं। पुराणों में जो बातें बताई जाती हैं वे सरल तरीके से लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझा करके बताई जाती हैं, क्योंकि पुराण भी हमारे सनातन संस्कृति का भाग है, सनातन संस्कृति का ही अभिन्न अंग है। इसलिए हम ये आक्षेप नहीं लगाते कि पुराणों में जो लिखा गया है, जो वर्णित है, वह गलत है। बस समझने का अंतर है। अब आइए, ये जो दोषारोपण किया जाता है कि मनु शत्रुपा दोनों भाई और बहन हैं, उनसे मैथुन क्रिया व्यभिचार को उत्पन्न करती है, ऐसा नहीं है। आज आपको समझाते हैं ये मनु और शत्रुपा वास्तव में है क्या, और ये ब्रह्मा जी जिन्हें आप चतुर्मुखी शरीर वाला समझते हैं, वास्तव में ये ब्रह्मा कौन है। इसका वास्तविक स्वरूप हमें वेदों में मिलेगा। वेदों में, उपनिषदों में सृष्टि मीमांसा का खंड है, जिसमें मुंडक उपनिषद में प्रथम जो मंत्र आता है उसमें सृष्टि मीमांसा की बात कही गई है। कहा गया है कि सर्वप्रथम इस सृष्टि में ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा ही फिर इस सृष्टि को आगे उत्पन्न करते हैं। श्लोक इस प्रकार, मंत्र इस प्रकार से है, ओम ब्रह्म देवानाम प्रथम संबभूव विश्वश्च कर्ता भुवनस्य गोप्ता। यानी कि जो ब्रह्मा है, ये वही ब्रह्मा है जिन्हें पुराणों में चतुर्मुखी के रूप में जाना जाता है। लेकिन वेदों में ब्रह्मा हिरण्यगर्भ को कहा गया है। ये हिरण्यगर्भ क्या है मित्रों? हिरण्यगर्भ कर्मों का एक समुच्चय है। यही सृष्टि के आदि में सबसे पहले सृष्टि कारक के रूप में हमारे सामने अध्ययन के लिए प्रस्तुत होता है कि हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ में भौतिक
अब ये जो हिरण्यगर्भ है, इसमें भौतिक सृष्टि को उत्पन्न करने के सारी सामर्थ्य इसके अंदर समाई हुई है। वो कैसे? जो हिरण्यगर्भ है, इसी से पंच महाभूतों रूपी एक जोड़ा उत्पन्न होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सबसे पहले पंच महाभूत अस्तित्व में आते हैं, जिसे स्थूल जगत कहा जाता है और ये रई के नाम से प्रसिद्ध है। रई। दूसरा है प्राण। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। इस स्थूल पदार्थों को गतिशील करने के लिए प्राणों की आवश्यकता होती है। तो ये दो जोड़ा उत्पन्न हुए। यहां पर जो प्राणों के ब्रह्मा हैं, उसे हमने कहा हिरण्यगर्भ। क्योंकि आप एक बात बताइए, पुराणों में जो ब्रह्मा हैं वो चतुर्मुखी हैं, उनके दो भुजाएं हैं, बिल्कुल मानव जैसा शरीर है। जब मानव था ही नहीं, मानव की उत्पत्ति थी ही नहीं, तो मानव की आकृति हम कैसे अपने कल्पना कर सकते हैं? वो तो सिर्फ सामान्य लोगों को समझाने के लिए ब्रह्मा की मानव रूप में आकृति की कल्पना की गई है, लेकिन वास्तविकता में हिरण्यगर्भ ही ब्रह्मा है। और इसी हिरण्यगर्भ से आगे चलकर रई एवं प्राण दो जोड़े का प्रादुर्भाव होता है। प्रश्न उपनिषद में मंत्र आता है, जब प्रजापति को सृष्टि करने की कामना हुई तो उन्होंने रई एवं प्राण दो जोड़ा उत्पन्न किए। प्रजा प्रजा कामो, प्रजा प्रजापति, प्रजा कामो प्रजापति ही, रैम च प्राणम मैथुन उत्पत्ति, मैथुनम उत्पत्ति। अर्थात मैथुन का तात्पर्य है जोड़े से। तो यहां पर रई एक तरफ स्थूल जगत है, पंच महाभूत है, दूसरी तरफ पंच महाभूतों को गतिशील करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्राण की आवश्यकता होती है। अभी यहां आकृति उभर के सामने नहीं आई है। मानव की जो आकृति होती है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, वो आकृति उभर के सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे ही स्थूल का, पंच महाभूतों का प्राणों से संयोग होता है, वहां से उत्पत्ति होती है मानव सभ्यता की। तो यहां पर यह दोषारोपण लगाना कि ब्रह्मा की संतान मनु और शत्रुपा होने के कारण भाई बहन का उनमें रिश्ता स्थापित होता है और ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है, ये गलत है, निराधार है। प्रिय, हम वेदों का मंतव्य ठीक से सही समझ पाते हैं और अपने मन से ही उसका अर्थ निकाल करके वेदों की, शास्त्रों की मर्यादा पर आक्षेप लगाते हैं। लेकिन हम कभी भी अपने अज्ञान को आक्षेपित नहीं करते हैं। पुराणों में बहुत सी जगह ऐसी कथाएं आती हैं जो हमें आश्चर्य में डालती हैं, लेकिन उनके पीछे का जो कारण है उसकी खोज हम नहीं करते हैं और हम सिर्फ उतना ही पकड़ लेते हैं जितना हमारी बुद्धि समझ पाती है। मित्रों, यही हिरण्यगर्भ है। जब प्रलय काल इस सृष्टि का आता है, हर मनवंतर के बाद प्रलय काल इस सृष्टि में आता है और ये संपूर्ण सृष्टि जो कार्य कारण रूप में दिखाई देती है, ये अपने कारण में विलीन होती है। क्योंकि ये सिद्धांत है कि कारण सदैव अपने कार्य में विलीन, कार्य अपने कारण में विलीन होता है। और ये सृष्टि रूपी जो कार्य हुआ है उसका कारण है हिरण्यगर्भ। जब प्रलय काल होती है तो समस्त महाभूत, पांचों महाभूत, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी हिरण्यगर्भ के होने के कारण हिरण्यगर्भ में ही विलीन होते हैं। लेकिन आत्मा और परमात्मा इस हिरण्यगर्भ से पृथक है।
ये हमें समझना होगा। तो साथियों, मेरे प्रिय, मेरे मित्रों, हम प्रण लें, प्रतिज्ञा करें कि अब आगे से शास्त्रों के मंतव्य को ठीक ठीक जाने बिना अपनी कोई ऐसी अनर्गल राय न बनाएंगे जिससे कि हमारा सनातन समाज भ्रमित होता हो, पथभ्रष्ट होता हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।